बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 फरवरी 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी रेलवे के 2025 में नए रिकॉर्ड 14 मिलियन मुसाफिर, 30 मिलियन टन फ्रेट। सऊदी रेलवे सार ने 2025 के लिए रिकॉर्ड 7 ऑपरेशनल संग मील का ऐलान किया है, जिससे सऊदी अरब के लॉजिस्टिक और टूरिज्म सेक्टर में उसकी अहमियत मुस्तहकम हुई है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी रेलवे सार ने 14 मिलियन से ज़्यादा लोगों को सफ़र की सहूलत फराहम की। 2023 में 11.2 मिलियन मुसाफिरों ने सफ़र किया, जो कि एक नुमाया इजाफा है। यह दादोशुमार रोज़मर्रा और आज़मीन के सफ़र दोनों के लिए रेलवे के बढ़ते हुए इस्तेमाल को ज़ाहिर करते हैं और इंडस्ट्रियल डिमांड और कानकुनी की लॉजिस्टिक्स जो उसमें इजाफे के बायस फ्रेट ऑपरेशन 2023 में 24 मिलियन टन से बढ़कर 30 मिलियन टन तक पहुंच गए हैं। और इसके अलावा 2025 में ट्रेन नेटवर्क के ज़रिए जो फ्रेट ऑपरेशन से 139 मिलियन लीटर जो ईंधन है उसकी बचत हुई। कार्बन के अखराज में 3,64,000 टन की कमी वाक़ई हुई है, जो सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के टारगेट के मुताबिक है। 2025 की नुमायां कामयाबियों में से एक ड्रीम ऑफ द डेजर्ट मंसूबे का आगाज़ था, जो मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका में पहली लग्जरी ट्रेन सर्विस है। इटालियन लग्जरी हॉस्पिटलिटी कंपनी आर्सेनल ग्रुप की इस शिरकत में जो है इस सर्विस ने रेल टूरिज्म की एक नई तारीफ की है। 40 लग्जरी केबन क्लासिक ओरिएंट एक्सप्रेस से मुतासिर एक रेल क्रूज़ का तजर्बा फराहम कर रहे हैं। ट्रेन बोगियों में भी सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात की अक्कासी की जा रही है, जिनमें मदाइन साले, अल उला, हाइल और दीगर कदीम जो मकामात हैं वो शामिल है, जिनका मकसद टूरिस्ट को इन तारीखी मकामात के बारे में जामे मालूमात मुहैया करना है। सऊदी रेलवे ने ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म सेक्टर में बेहतरीन राब्ता मरकज़ का साल 2025 का एवॉर्ड भी अपने नाम किया। सऊदी अरब की सूडान में हॉस्पिटल और इमदादी काफ़िले पर हमले की मज़म्मत। सऊदी अरब ने सूडान में अल-क्वेक मिलिट्री अस्पताल और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इमदादी काफ़िले जो है उस पर जो है और बेघर ख़ानदानों को ले जाने वाली बस पर जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के हमलों की मज़म्मत की है। इन हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों नहत्ते शहरी मारे गए। शुमाली और जनूबी करदफान में इंसानी इमदादी काफ़िलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा है। एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने बयान में इन हमलों को बिला जवाब बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून, शहरियों और इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम असूलों की सरीह खिलाफ वर्जी जो है वो रिकॉर्ड करार दिया है। सऊदी महकमा कस्टम पोर्ट्स ने एक हफ़्ते में 1455 ममनुआ अशिया जो है वो ज़ब्त कर ली। सऊदी अरब में जो है ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने जो है अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने और मुआशरे को हर किस्म की ममनुआ अशिया से बचाने के लिए अपनी जारी कोशिशों के हिस्से के तौर पर समुद्री ज़मीनी और फ़ज़ाई कस्टम ने हफ्ते के दौरान ममनुआ अशिया की 1455 ज़ब्तियाँ रिकॉर्ड की गई हैं और पकड़ी गई अशिया में 80 इक़साम के मंशियात शामिल हैं और इसके अलावा दीगर 536 किस्म की ममनुआ अशिया शामिल हैं। कस्टम आउटलेट्स ने तंबाकू से जो मुतल्लिक चीज़ें हैं 2552 केसेस उनको नाकाम बनाने के अलावा 6 किस्म की रकम और 12 किस्म के हथियार और उनके लवाजमात को जब्त किया। ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने मुतल्लिका हुकाम के साथ ताउन करने और जो है और जो अपने कस्टम कंट्रोल है उनको सख्त करने के लिए अपने मुसलसल अज़म की तौसीक की। अथॉरिटी ने हर एक से मुतालबा किया वो मुआशरे और कौमी मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्मगलिंग से निपटने के लिए अपना हिस्सा डालें। सिक्योरिटी रिपोर्ट के लिए मखसूस नंबर 1910 या ईमेल 1910@zka.gov.sa या बैनुल-अक़वामी नंबर 009661910 के ज़रिए रब्ता करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने वाले से मुतल्लिक तमाम जो हैं सिस्टम से मुतल्लिक राज़दारी रखी जाएगी और इतला देने वाले को माली इनाम के साथ साथ उसकी राज़दारी रखी जाएगी। बसरी शहरियों के लिए उमरा परवाज़ों की बंदिश की हकीकत क्या है? वज़ारत सियाहत और आसार क़दीमा की वजाहत। बसरी वज़ारत सियाहत और आसार क़दीमा ने एक वजाहती बयान जारी किया, जिसमें हालिया शिकायत और ख़बरों की हकीकत वाज़ेह की गई जो मसरी उमरा कंपनियों की जानब से सामने आई थी। उन खबरों में दावा किया गया था सऊदी प्लेटफॉर्म नुसक के ज़रिए मिस्रियों के लिए उमरा परवाज़ें रोक दी गई।
वजारत ने इस बात की तस्दीक की कि ज़ेर गर्दिश खबरों का ताल्लुक दरअसल सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा के उस फैसले से है जिसके तहत नुस्ख प्लेटफॉर्म पर बाज़ कंपनियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक लेन देन रोक दिया गया है। ये कार्रवाई कंपनियों की जानब से उम्रा प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए जो शराइत व ज़वाबित हैं उसकी खिलाफ वर्जी के नतीजे में अमल में आई है। 8 चीज़ें जिन्हें ज़िंदगी में जल्द ना छोड़ने पर आपको अफसोस होगा। शख्स की ज़िंदगी एक हिस्से के नागुज़ीर इख्तिताम को तस्लीम करना हमेशा ज़रूरी होता है। डोर बंद करना और सफ़ा पलटना जैसे उन्वानात को तस्लीम करना होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे क्या नाम देता है। अहम बात यह है कि माजी को, अपनी ज़िंदगी के उन हिस्सों को जो ख़त्म हो चुके हैं, अपने जहन में उन छोटे नज़रियात को छोड़ने की ताकत पाले जिनका पूरा होना मुकद्दर नहीं था। एक आम दिन में इंसानी मायूसी की सबसे जो आम वजह किसी चीज़ के छोड़ने का वक्त गुजर जाने के बाद भी उससे ज़िद के साथ चिमटे रहने का रुझान है। मुख्तसरन इंसान उम्मीद पर सख्ती से कायम रहता है कि मामलात बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसा वो तसव्वुर करता है, और फिर जब ऐसा नहीं होता तो वो अपनी ज़िंदगी को बेइंतहा पेचीदा बना देता है। मिसाली सूरत हाल से चिमटे रहना मायूसी और बेजारी को परेशानी का ज़रिया बनाने के बजाय खुद के लिए एक मुहर्रिक के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। गुस्से की बजाय सबक हासिल किया जा सकता है और परेशानी को अमली कदम से और शक को यकीन से बदला जा सकता है। इंसान को याद रखना चाहिए कि उसका रद्द अमल हमेशा उसके मौजूदा हालात से ज़्यादा ताकतवर होता है और उसकी ज़िंदगी का एक छोटा हिस्सा उन हालात से तय होता है जो उसके काबू से बिल्कुल बाहर हैं। उसका बड़ा हिस्सा उसके रद्द अमल और दस्तयाब हालात से निमटने के तरीके से तय होता है। इंसान मुसलसल सीखता और बढ़ता है और इसी तरह ज़िंदगी भी एक मुस्तकिल नाम है। अगरचे वो हर होने वाली चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो चीज़ों के बारे में अपने नज़रिए को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए माजी से चिमटे रहने की बजाय किसी नए ख्याल, अगले कदम और नई शुरुआत के लिए हमेशा गुंजाइश मौजूद होती है। इंसान को अपनी पुरानी गलतियां और गलत अंदाजे, इंसान को माजी में किए गए गलत फैसलों, फहम की कमी के लम्हात और उन इंतखाबात पर ख़ुद को माफ़ कर देना चाहिए जिन्होंने दानिस्ता तौर पर दूसरों और ख़ुद को नुकसान पहुँचाया था। बदली ना जाने जो सकने वाली चीज़ है उसको बदलने की ख्वाहिश करना। माहिरीन मशवरा देते हैं कि इंसान को अपनी तवानाई के इस्तेमाल में इंतखाबी होना चाहिए। अगर वो किसी मसले को हल कर सकता है तो उसे कर लेना चाहिए, अगर वो नहीं कर सकता तो उसे मामले को कबूल कर लेना चाहिए और उसके बारे में अपनी सोच को तब्दील करना चाहिए। हकीकत यह है कि ज़िंदगी के कुछ ताकतवर तरीन लम्हात तब आते हैं जब इंसान उस चीज़ को छोड़ने की हिम्मत पा लेता है जिसे बदला नहीं जा सकता। वक्त एक रास्ते के नमूदार होने के इंतज़ार में ज़ाया हो जाता है, लेकिन वो कभी ज़ाहिर नहीं होता क्योंकि इंसान भूल जाता है कि रास्ते चलने से बनते हैं, इंतज़ार करने से नहीं। और वो भूल जाता है कि मौजूदा हालात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दोबारा एक छोटे कदम के साथ आगे बढ़ने से रोके। जब तब्दीली का वक्त आता है तो हर चीज़ थोड़ी बेआराम महसूस होने लगती है। ये तरक्की के अमल का हिस्सा है। हालात बतदरीज बेहतर हो जाएंगे और याद रखना चाहिए कि कोशिश कभी रायगा नहीं चाहती है और इंसान को चाहिए कि वो दूसरों को ऐसे ही कबूल करने दे जैसा वो है या फिर बिल्कुल ना करने दे। उसे अपनी हकीकत का इजहार करना चाहिए और उसकी चाहे उसकी आवाज़ लड़खड़ा ही क्यों नहीं हो, और अपनी असलियत पर कायम रहकर इंसान दुनिया में खूबसूरती शामिल करता है जो पहले मौजूद नहीं थी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।